जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी 2021 में कब की पड़ रही है अब की बार, इसके प्रारंभ और समाप्ति का समय क्या है तथा पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा है। एकादशी की पूजा हम किस प्रकार करें और साथ ही यह भी जानेंगे कि चातुर्मास का व्रत यदि ना रख सकें तो हम चातुर्मास के दौरान ऐसा क्या करें, क्या कर सकते हैं, हम क्या नियम ले सकते हैं, कौन से नियम ले सकते हैं जिसे हम आसानी से अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प के साथ लेकर इस पुण्यदायिनी चातुर्मास में पुण्य कमा सकते हैं। आइए जानते हैं। भगतजनों, देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है और अब देवशयनी एकादशी आ रही है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। इन चारों मास अर्थात चातुर्मास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इन मास में अधिक से अधिक धार्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए। चातुर्मास का समय बहुत ही पावन और फलकारी होता है। चातुर्मास में किए गए कर्मों का फल हमें अधिक होकर मिलता है। अतः आप यह कोशिश करें कि चातुर्मास में अधिक से अधिक शुभ पुण्य कर्म करें, पाप कर्मों से बचें। चातुर्मास में कोई भी सेवा, व्रत या कोई भी नियम जरूर लें। इस पुण्यदायिनी चातुर्मास के समय को ऐसे ही ना जाने दें। भगतजनों, अब की बार 2021 में देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में मंगलवार 20 जुलाई 2021 को पड़ रहा है। अर्थात मंगलवार 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात के 9:59 पर। 20 जुलाई को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा 4:20 से 5:08 तक और 20 जुलाई को सूर्योदय का समय है 5:56। भगतजनों, एकादशी तिथि की समाप्ति का समय है 20 जुलाई 2021 शाम के 7:17। इस समय पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं एकादशी के पारण के समय की। एकादशी के पारण का समय है 21 जुलाई सुबह 5:57 से सुबह 8:45 तक। अब बात आती है कि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किस प्रकार करें। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि वह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। संभव हो सके तो किसी नदी आदि में स्नान उन्हें करना चाहिए और यदि संभव न हो सके तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना अत्यधिक शुभ होता है। अपने घर व अपने घर के मंदिर में गंगा जल से शुद्धि करें। साफ सुथरा आसन बिछाएं। चौकी व पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। उनकी प्रतिमा भी पाटे या चौकी पर विराजमान करें। धूप व देसी घी का दीपक जलाएं। पीले फल फूल अर्पित करें। उन्हें रोली और हल्दी कुमकुम उनको अर्पित करें। इस दिन चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना है और इस प्रकार भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात आरती जरूर करें। आरती करने के पश्चात एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान विष्णु की शक्ति हैं एकादशी माता, उनकी कथा अवश्य सुने। एकादशी महात्म सुने। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें या सुने। इस दिन अन्न आहार नहीं करना है, अन्न का त्याग करना है। द्वादशी के दिन जो समय दिया गया है पारण का, उस समय से पहले इसी तरह से सेम भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनकी कथा सुने एकादशी व्रत की और फिर अपने आसपास के लोगों को भी वह कथा अगर संभव हो सके तो सुनाएं। ऐसा करने से अत्यधिक पुण्य फल मिलता है। अच्छा, दूसरे दिन भी यानी कि द्वादशी के दिन व्रत के पारण वाले दिन भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। अगर संभव हो सके
तो रात्रि को एकादशी के दिन जागरण करें। बहुत ही पुण्यदायी होता है जागरण करना। द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, तत्पश्चात अपना व्रत खोलें, खुद भोजन करें। इस प्रकार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से अपने एकादशी व्रत की पूजा करें। अब बात करते हैं कि चातुर्मास में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इस विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम जान लें कि चातुर्मास में पालन किए जाने वाले नियम का भगवान श्री हरि के समक्ष सबसे पहले संकल्प लेना है, और वह संकल्प देवशयनी एकादशी की पूजा के पश्चात लिया जाता है। चातुर्मास में लहसुन, प्याज, बैंगन, लाल मसूर की दाल आदि का त्याग देना उचित है, क्योंकि यदि इन 4 मास में यह चीज़ें खाई जाती हैं तो फिर शरीर में रोगों की बढ़ोतरी होती है। इससे तो आप इनको त्याग देने का भी नियम ले सकते हैं चातुर्मास में। भगतजनों, खाना चुप रहकर खाने का भी संकल्प लिया जाता है चातुर्मास में। चातुर्मास में काले कपड़े और नीले कपड़े नहीं पहनेंगे, यह नियम भी आप ले सकते हैं। इसे आसानी से पूरा भी किया जा सकता है। एक समय भोजन करने का भी नियम आप ले सकते हैं। भगवान श्री हरि को चातुर्मास में तुलसी दल प्रतिदिन अर्पित करने का नियम भी आप ले सकते हैं। जो लोग तुलसी पूजन नहीं करते हैं प्रतिदिन 12 मास, वह तुलसी पूजन का नियम ले सकते हैं चातुर्मास में, रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार को तुलसी पूजन निषेध है। स्वयं श्री हरि ने ही निषेध किया है यह। भगतजनों, सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम भी आप ले सकते हैं चातुर्मास में। भगतजनों, जो आप माला जाप करते हैं प्रतिदिन, उससे अधिक माला जाप करने का भी आप नियम ले सकते हैं चातुर्मास के दौरान। तेल न लगाने का नियम भी आप ले सकते हैं, और चातुर्मास पूर्ण होने पर तेल का दान अवश्य करें। यदि आप तेल छोड़ने का नियम लेते हैं चातुर्मास में, प्रतिदिन मंदिर में जाकर सफाई करने का भी आप नियम ले सकते हैं चातुर्मास में। चातुर्मास में प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करने का नियम भी आप ले सकते हैं। सुबह उठकर किसी बुजुर्ग के पैर दबाने अर्थात पैर छूने का नियम भी आप ले सकते हैं। प्रतिदिन पीपल की पूजा का नियम भी आप ले सकते हैं। रविवार को पीपल की पूजा करना निषेध है। रविवार के दिन आपने पीपल की पूजा नहीं करनी है। रविवार के दिन पीपल की पूजा छोड़ने से आपका यह चातुर्मास का व्रत खंडित नहीं होगा। यह श्री हरि का ही निर्देश है कि इस दिन रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। भगतजनों, जो व्यक्ति चातुर्मास में दूध और दही का त्याग करता है, वह मृत्यु के उपरांत गोलोक को प्राप्त करता है। इन मास में नमक का त्याग करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आप नमक का त्याग करने का भी नियम ले सकते हैं, परंतु यह एक कठिन नियम है। कलयुग में 2 दिन नमक छोड़ने से इंसान तिलमिला जाता है, उसे चटपटा चाहिए ही, इसलिए यह थोड़ा मुश्किल है। अगर आप कर सकें तो कर लीजिएगा। चातुर्मास में गुड़ का त्याग जो करते हैं, उनकी वाणी में मधुरता बढ़ जाती है। चातुर्मास में ब्रह्मचार्य व्रत के पालन का नियम भी आप ले सकते हैं। ऐसे और बहुत से नियम हैं जो चातुर्मास में लिए जा सकते हैं। उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें भगतजनों चातुर्मास की विधि नियम विस्तार से बताए गए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगतजनों, चातुर्मास व्रत न भी रख सकें तो कुछ आसान नियम हैं जिन्हें लेकर आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।